नमस्कार। कंप्यूटर ग्राफिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पॉलीगॉन क्लिपिंग मैं बताने जा रहा हूं आपको। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने लाइन क्लिपिंग के दो मेथड्स बताए थे, तो उसी लाइन क्लिपिंग को बेस करके हम पॉलीगॉन क्लिपिंग के कंसेप्ट को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला मेथड होता है सदरलैंड हॉजमैन मेथड। तो पॉलीगॉन क्लिपिंग जो होता है जिसमें क्लोज्ड एरिया को क्लिप करना है, तो वो कैसे पॉसिबल है, उसके लिए अगर हम लाइन क्लिपिंग अप्लाने जाते हैं तो उसके लिए क्या ड्रॉबैक्स है, हम लाइन क्लिपिंग अपना पाएंगे या अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, वो भी हम देखेंगे। तो ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा वीडियो पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो होता है सारी चीज़ों को बताया गया है। इसमें मैंने एक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करके बताया और एंड द रिजल्ट मैं आपका इसका ड्रॉबैक्स भी बताया हूँ। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको तीन चीज़ें दिखेगी। एक तो दिखेगा कि लाइन क्लिपिंग क्या क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरा चीज़ आपको पता चलेगा कि अगर हम लाइन क्लिपिंग अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो पॉलीगॉन क्लिपिंग के लिए जो डिफरेंट कंसेप्ट है वो कौन सा होता है, उसके पूरे एल्गोरिथम को डिटेल में बताया गया है विद एग्जांपल। उसके बाद मैंने एक न्यूमेरिकल के थ्रू वो जो एल्गोरिथम्स है उसको मैं डिफाइन किया हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन किया हूँ। फिर एट द एंड मैं दो असाइनमेंट भी बताया हूँ कि कैसे करना है, और उसके बाद जो होता है उनके ड्रॉबैक्स के साथ मैं खत्म किया हूँ कि ड्रॉबैक्स कौन से हैं और उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि आप, मैंने जो आपको सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स बताए हैं, ये टॉपिक्स आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको वन बाय वन मिलते जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो देखने के बाद कुछ सीखने को मिला, अगर जानने को मिला, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉल्व करूंगा, और शेयर करना नहीं भूलेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो डिफरेंट मैंने आपको बताया छोटे छोटे टॉपिक्स, इसको हम लोग अब कवर करते हैं दिया गया। तो चलिए हम सिंपल सा हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स ऑफ पॉलीगॉन क्लिपिंग में अगर हम सिंपल कॉन्वेक्स जैसे कोई भी एक फिगर लेते हैं, जैसे दिया हुआ है, to clip a polygon fill area we cannot directly apply a line clipping method to the individual polygon edges because this approach would not produce a closed polyline area. What is, तो इसका मतलब है कि अगर हम लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम को पॉलीगॉन क्लिपिंग में यूज करते हैं और उसका अप्लाई करने जाते हैं तो हमको एक परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिल सकता है। कैसे नहीं मिलेगा मैं उसको आपको बताता हूं। जैसे अगर मैं लाइन क्लिपिंग को अप्रोच यूज करता हूं तो मुझे ये वाला इंटरसेक्शन मिल जाएगा, ये वाला इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो एरिया है, यानी इस लाइन के लिए हमारे पास ड्रॉ हो जाएगा। तो यानी हम अगर बात करेंगे तो ये वाला लाइन हमारा ड्रॉ हो रहा है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू दिस पोर्शन, यानी आपके पास क्वेश्चन में आ रहा है कि इस पोर्शन को हम कैसे करके डिफाइन करेंगे, सेम एज इस पोर्शन को हम कैसे करके लाएंगे। यानी ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इट इज नॉट पॉसिबल थ्रू दिस 2D लाइन क्लिपिंग, क्योंकि लाइन क्लिपिंग अप्रोच यूज कर रहे हैं तो एजेस में यूज होता है। तो हमारे पास ये एक एज है जिसमें यूज हो गया, दूसरा एज यूज हो गया, लेकिन ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन होता है हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है कि हम इसको कैसे करके डेवलप करेंगे। तो इसी चीज के लिए हम ये बोल रहे हैं कि अगर 2D लाइन अप्रोच करते हैं तो हमको एक करेक्ट रिजल्ट यानी करेक्ट फिगर हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको एक क्लोज्ड एरिया होना चाहिए। तो जिससे कि एक हाफ क्लोज्ड एरिया मिलता है, यानी हमको दो लाइन तो मिल जाते हैं लाइन क्लिपिंग से, लेकिन उसको अगर अप्लाई करते हैं तो बाकी जो दो लाइन है, यानी ये वाला लाइन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हमको लाइन क्लिपिंग से नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब हमको डिफरेंट अप्रोच अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है जो ये बताया गया है कि इफ यू आर अप्लाइंग द लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम ऑन पॉलीगॉन क्लिपिंग, सो यू नेवर बी प्रोड्यूस ए क्लोज्ड पॉलीलाइन। पॉलीलाइन मतलब एक क्लोज्ड पूरे लाइन से होता हुआ एक क्लोज एरिया कभी भी डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो जैसे एक अनदर फिगर आप देख सकते हैं, जैसे एक फिगर है जिसको मैं क्लिप किया तो इस तरह से एक स्मॉल पॉलीगॉन फिर से क्रिएट हो जाता है। तो इसका मतलब है क्लिप होने के बाद एक स्मॉल पॉलीगॉन पॉलीलाइन होना चाहिए जो कि टोटली डिफरेंट होगा। इसी तरह से इस एरिया को देख सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली आपका जो क्लिपिंग विंडो के रिस्पेक्ट में है वो पूरा ये हो रहा है, और साथ में आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है वो आपको खाली दिखना चाहिए। तो यानी ये पॉसिबल कैसे है, यानी पूरा का पूरा लाइन आप देख सकते हो पूरा पॉलीलाइन क्लोज्ड कंटेनर के फॉर्म में है, यानी सारे एजेस आपस में क्लोज्ड है, कहीं भी ओपन नहीं है। तो इसका मतलब है सारे एजेस आपको मिलना चाहिए क्लोज्ड फॉर्म में। तो वो कैसे होगा, तो वो नॉर्मल 2D लाइन क्लिपिंग से पॉसिबल नहीं है। तो फिर सदरलैंड हॉजमैन जो फाउंडर है जिन्होंने इसको फाइंड आउट किया है कि पॉलीगॉन क्लिपिंग कैसे किया जाए, तो उन्होंने एक कंसेप्ट को डेवलप किया। अब वो कंसेप्ट क्या है वो यहां मैं समझा रहा हूं, फिर उसके बेस पर उन्होंने उसका
एल्गोरिथम बनाया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्सेप्ट ए सीरीज ऑफ वर्टाइसेस, यानी पॉलीगॉन का सीरीज ऑफ वर्टाइसेस लेंगे, जैसे यहाँ पे स्टार पॉलीगॉन, तो इसमें आप जितने भी आपके कॉर्नर्स दिख रहे हैं सारे कॉर्नर्स को एक वर्टेक्स मान लेंगे। तो ये सीरीज ऑफ वर्टेक्स आप इंपोर्ट करेंगे। ये आपका जो होता है क्लिपिंग विंडो है, ये आपका जो होता है एक्चुअल फिगर है, यानी ये आपका पॉलीगॉन है, जो स्टार दिख रहा है पॉलीगॉन है। तो आपको क्या करना है, सीरीज ऑफ वर्टाइसेस इंपुट लेना है और अनदर सीरीज ऑफ वर्टाइसेस आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी कॉर्नर है, जैसे ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, जैसे ये आपको कॉर्नर मिल रहा है, उस तरह से ये कॉर्नर मिल रहा है। तो इसका मतलब है इन सब से मिलके ये सब कॉर्नर वर्टाइसेस कहलाते हैं। तो हमारे पास इनपुट में ये सारे कॉर्नर्स अवेलेबल होते हैं, बट जैसे ही हम आउटपुट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट में जो सेट ऑफ वर्टाइसेस है वो एक अनदर सेट ऑफ वर्टाइसेस आपको मिलता है। तो उसमें ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी जो पहले से दिया हुआ इनपुट में वर्टाइसेस है उसके कुछ वर्टाइसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं और साथ में कुछ एडिशनल वर्टाइसेस जनरेट होते हैं। तो ये कैसे होता है, वन बाय वन एक कंसेप्ट को मैं बता रहा हूं, फिर उसके बाद एक्चुअल जो एल्गोरिथम है मैं आपको लेके चलूंगा। तो जैसे हम लोग यहां देख सकते हैं कि क्लिप अगेंस्ट द 4 इनफाइनाइट क्लिपिंग लाइन, तो इसका मतलब है कि 4 एजेस है, 4 एजेस को हम एक इनफाइनाइट लाइन की तरह ट्रीट करेंगे। उसका एक साइड इन कहलाएगा, दूसरा साइड आउट कहलाएगा। अब देखिए इन एंड आउट बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जिस तरफ आपको जो क्लिपिंग विंडो का बॉक्स दिखेगा, एज के रेस में जिस एज को आप कंसीडर करेंगे उसके जिस तरफ जो होता है क्लिपिंग विंडो का बॉक्स दिखेगा वो इन कहलाता है और दूसरा साइड पूरा का पूरा आउट कहलाता है। जैसे सबसे पहले हम लेफ्ट क्लिप की बात करते हैं, तो ये ओरिजिनल है हमारे पास। अब ओरिजिनल के बाद जो होता है ये एक लाइन मैंने मानकर चला कि ये इनफाइनाइट लाइन है, यानी ऊपर कहीं भी जा सकता है, नीचे भी कहीं। तो इसका मतलब हुआ कि इस डायरेक्शन पे ये हो गया इन। मैंने अभी बताया आपको कि जिस एज को आप कंसीडर करेंगे उसके जिस तरफ आपका बॉक्स पड़ रहा है, क्लिपिंग विंडो पड़ रहा है, उस तरफ को आप जो होता है इन मानोगे, और तो दूसरा तरफ जो होता है आउट हो गया। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो रहा है कि जो आउट वाला पोर्शन है उस चीज को हम हटा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे आप देख सकते हैं ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है और साथ में आपको और कहीं एरिया नहीं दिख रहा है, तो देखिए कि ये जो एरिया है यहां पे आउट होने के कारण से उसको हमने कट कर दिया, यानी हटा दिया। तो ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया। तो ऐसा ही आप देख सकते हैं कि अगर मैं इनफाइनाइट एज यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, देखिए मैं आपको यहां पे इनफाइनाइट एज अप्लाई करके दिखा रहा हूं, तो देखिए ये वाला भी पोर्शन आपका हट गया। तो यू कैन सी दैट हियर देयर इज नो इन। तो इसका मतलब कंसेप्ट में है कि मैं जिस एज को कंसीडर करूंगा उसके आउट वाले पोर्शन को टोटली हटा दूंगा। अब आ जाते हैं सेकेंड वाला केस। मैं इसको पूरे को डिलीट कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं सबको इरेज ऑल इन। अब आते हैं सेकेंड। हमने विजिट कर लिया सेकेंड, हमारा सेकेंड प्रोसेस हो गया, यानी लेफ्ट क्लिपिंग हो गया। अब लेफ्ट क्लिपिंग पोर्शन पे मैं अप्लाई करूंगा ताकि मेरा राइट क्लिप, यानी राइट क्लिपिंग अप्लाई करूंगा। तो यानी लेफ्ट में जो हमको बचा हुआ है उस पे मैं राइट क्लिपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो देखिए जब मैं राइट क्लिपिंग का ऑपरेशन करता हूं तो इसका मतलब है लेफ्ट क्लिपिंग में जो भी हमारे पास सेट ऑफ वर्टाइसेस है वो मैं राइट क्लिप में जाऊंगा। अब राइट क्लिप में जब जाऊंगा तो राइट एज के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये आउट एरिया है। क्यों एरिया है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जिस एज को आप कंसीडर करते हैं उसके दूसरे तरफ जो बॉक्स होता है वो इन होता है। तो इसका मतलब है ये इन है। तो ये जो आउट पोर्शन है, देखिए ये आउट पोर्शन और ये आउट पोर्शन मैंने यहां से हटा दिया। तो आप देख सकते हैं यहां पे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन डिलीट हो चुका है। तो इसका मतलब होता है कि राइट एज के रिस्पेक्ट में जितने भी आउटसाइडर है उसको हम हटा देंगे। इस तरह से हमारे पास जो होता है राइट क्लिपिंग प्रोसेस हो रहा है। तो ये राइट क्लिपिंग प्रोसेस के बाद जो होता है आपको रिजल्ट मिल रहा है। अब ये राइट क्लिपिंग प्रोसेस के बाद जब हम अप्लाई करते हैं बॉटम क्लिपिंग, बॉटम क्लिप यानी बॉटम क्लिप मतलब हम राइट क्लिक में जो है उसी पे ही मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूं। ये हो गया बॉटम एज। तो ये वाला जो साइड हो गया ये हो गया इन और बाकी सब आउट हो गया। तो बाकी आउट हो गया तो इसका मतलब है कि मैं ये पूरे पोर्शन को यहां से उठाऊंगा और इसको कट कर दूंगा। तो जैसे मैं कट कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर क्लिपिंग बॉटम क्लिप यानी बॉटम क्लिप होने के बाद आपको ये फिगर मिलेगा। अब इस फिगर में मैं राइट क्लिप टॉप क्लिपिंग अप्लाई करूंगा तो टॉप क्लिपिंग में ये इनसाइड हो गया। तो इसका मतलब है ये आउटसाइडर जो होता है इसको मैं हटा देता हूं। इसको जैसे ही मैं यहां से हटाता हूं तो मुझे मिल जाएगा ये। तो आप देख सकते हैं कि मैं क्लिप करने के बाद जो मेरा पोर्शन बचा हुआ है ये हमको पोर्शन मिल गया है। एक रफ आइडिया में मैं आपको दिखा रहा हूं। दिस इज द क्लिप्ड पोर्शन। तो दिस इज योर क्लिप्ड एरिया जो कि हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सेट ऑफ वर्टाइसेस है वो डिफरेंट है। आप देख सकते हैं कि नए नए वर्टाइस, कुछ पुराने वर्टाइसेस भी शामिल होते हैं और कुछ ये। तो एक क्लोज्ड पॉलीलाइन आपको मिलता है।
तो ये जो क्लोज्ड पॉलीलाइन है ये आफ्टर द क्लिपिंग ऑफ ऑल द विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द एजेस आपको मिल रहा है। तो मैंने आपको समझाया क्लियर कट कि जिस एज को आप लेते हैं उस एज के रिस्पेक्ट में जो उसके बाहर वाले एरिया है या बाहर वाले लाइन है या बाहर वाले जो पोर्शन है उसको आप हटा देंगे। तो यानी ये मेरा बेसिक कंसेप्ट है। अब मैं इस थ्योरी को लेके काम करूंगा और इसके बेस पर एल्गोरिथम डिजाइन होता है। तो सदरलैंड हॉटमैन ने इस थ्योरी को लेके काम किया और उसने एल्गोरिथम को डिजाइन किया। तो इस एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए 4 प्रोसेस अप्लाई होते हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको यही बताया था कि हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशन हो रहे हैं। क्यों, कैसे बेसिक ऑपरेशन हो रहे हैं? जब हम बाहर के पोर्शन से अंदर का, यानी 2 पोर्शन है हमारे पास, एक आउटसाइडर और एक इनसाइडर। तो इसका मतलब है आउट एंड इन, ऐसा मान के चलते हैं। यानी इस किसी एज के रिस्पेक्ट में अगर कोई आउट है कोई इन है तो हमारे पास आउट और इन के कॉम्बिनेशन में 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। पहला कॉम्बिनेशंस अगर आप बात करेंगे उन कॉम्बिनेशंस को हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो ये जो 4 कॉम्बिनेशंस है विथ रिस्पेक्ट टू एनी एजेस, यानी जो 4 एजेस है उसके कॉम्बिनेशंस है, इन इन बनेंगे, आउट आउट बनेंगे, इन आउट बनेगा और एक आउट इन बनेगा। तो ये चारों कॉम्बिनेशंस को मैं अभी समझा रहा हूं आपको। और ये जो होता है हर एक एज के लिए सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और जो आउटपुट यहां इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो दिख रहा है, जो जिस एज के लिए निकाल रहे हैं ऐसा ही सभी एज के लिए सेम आउटपुट इसी तरह से कंसीडर करना है आपको। जो मैं आपको समझाते जाता हूं कैसे होता है। फर्स्ट केस जो होता है आप ध्यान देंगे आउट टू इन। आउट टू इन मतलब मैं बाहर के एरिया से अंदर के एरिया में जाता हूं। तो चलिए मैं एक पहले बता देता हूं क्या होता है कि इफ द फर्स्ट इनपुट वर्टेक्स इज आउटसाइड, फर्स्ट इनपुट वर्टेक्स मतलब V1, अगर आउटसाइड दिस बॉर्डर द सेकेंड वर्टेक्स इज इनसाइड, अगर दूसरा जो होता है सेकेंड वर्टेक्स अंदर है यानी V2, यानी V1 एंड V2 दो वर्टेक्स है। एक वर्टेक्स यानी जो स्टार्ट वर्टेक्स है वो फर्स्ट वर्टेक्स है वो बाहर है, सेकंड वर्टेक्स जो होता है अंदर है। याद रखना है आपको, फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, स्टार्ट वर्टेक्स, एंड वर्टेक्स, ऐसा करके हम बोलेंगे। तो इसको उल्टा नहीं कर सकते आप। तो कंसेप्ट इज डिफरेंट, यानी फर्स्ट वर्टेक्स जहां से शुरू करेंगे और सेकंड वर्टेक्स जो जहां जाके खत्म होगा। सो बोथ द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इस केस में both the intersection point and the second vertex are sent to the next clipper. Sent to the next clipper मतलब ये जो फर्स्ट क्लिपिंग का यानी आउट टू इन प्रोसेस के बाद जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट में हम जो भेजेंगे वो है इंटरसेक्शन पॉइंट, और जो सेकेंड वर्टेक्स है यानी जो एंड वर्टेक्स है उसको हम सेंड करेंगे। तो ये प्रोसेस जो होता है सिंपल जो आपको फिगर में दिख रहा है ऐसा ही अप्लाई करना है सारे एजेस के लिए। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैं लेफ्ट एज के रिस्पेक्ट की बात करता हूं तो यहां पे सारे जो मैं एग्जांपल बताऊंगा लेफ्ट एज के रिस्पेक्ट में बताऊंगा, बाकी आप इसको बाकी सभी एजेस के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसे लेफ्ट एज के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो मैं आउट से इन शो कर रहा हूं। तो यानी V1 आउट में है, क्योंकि आप देख सकते हैं बॉक्स जिस तरफ है वो इन कहलाता है। तो यानी ये इन हो गया और ये साइड आउट हो गया। तो मैं आउट से इन यानी ये आउट हो गया और ये हो गया आपका इन। तो यानी सारा का सारा ऑपरेशन इन। तो यानी आउट से इन में मैं ट्रैवर्स कर रहा हूं। तो ऐसा ही आप सभी रिस्पेक्ट में जब एजेस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, अगर आउट से इन होता है तो आपको सिंपल काम करना है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस एज के रिस्पेक्ट में, चाहे लेफ्ट हो, राइट हो, टॉप हो या बॉटम हो, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट और जो दूसरा पॉइंट है उसको आपको लेना है। तो यानी ये 2 पॉइंट आपको कंसीडर करने हैं। तो देखिए आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, वो जो 2 पॉइंट है वो। तो ये खास बात ये है कि आउट टू इन के केस में विथ रिस्पेक्ट टू एनी एजेस आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को और दूसरे पॉइंट को नेक्स्ट क्लिपिंग पोजीशन में, यानी आप जिस क्लिपिंग से स्टार्ट करेंगे तो उसका दूसरे क्लिपिंग में ये वाले आउटपुट जो होता है एज ए इनपुट जाएगा। तो ये हो गया पहला आउट टू इन। सेकेंड ऑपरेशन इन से इन। इन से इन मतलब विद रिस्पेक्ट टू एनी एजेस। अगर आप इन से इन की बात करते हो तो मैं यहां पे हर केस के लिए मैं लेफ्ट एज को मैं कंसीडर कर रहा हूं। तो इन से इन अगर होगा तो किसको हम कंसीडर करेंगे? तो इफ बोथ द इनपुट वर्टाइसेस आर इनसाइड दिस बॉर्डर, यानी जैसे लेफ्ट एज है इस लेफ्ट एज के अंदर है, यानी आप देख सकते हैं V1 एंड V2, V1 स्टार्ट पॉइंट है, V2 एंड पॉइंट है, दोनों ही इन कहला रहा है क्योंकि दोनों ही लेफ्ट एज के जो होता है इनसाइड में है। तो इसलिए इनसाइड में है। तो ऐसे केस में यू आर ओनली कंसीडर द V2, यानी V2 को आप नेक्स्ट जो क्लिपिंग है यानी जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें आप सेंड करेंगे। सो ओनली द नेक्स्ट वर्टेक्स आर सेंड टू द नेक्स्ट क्लिपर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सेकंड ऑपरेशन अगर इन करते हैं तो सिर्फ सेकंड वर्टेक्स जो होता है, यानी हम इनपुट में 2 वर्टेक्स देंगे V1 और V2, लेकिन आउटपुट में हमको सिर्फ V2 मिलेगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑपरेशन। तीसरा ऑपरेशन इन एंड आउट।
यानी एक अंदर है और एक बाहर है। तो देख सकते हैं कि V1 अंदर है विथ रिस्पेक्ट टू दिस लेफ्ट एज। अगेन मैं सेम एग्जांपल को ले रहा हूं, तो V1 अंदर है और V2 जो होता है बाहर है। तो ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए आप देख सकते V1 अंदर V2 बाहर है, तो ऐसे केस के लिए सिंपल सा है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम नोट करेंगे और जो आउटपुट वाला वर्टेक्स है उसको नोट नहीं करेंगे। सो इफ द फर्स्ट वर्टेक्स इज इनसाइड दिस बॉर्डर एंड द सेकंड वर्टेक्स इज आउटसाइड, ओनली द इंटरसेक्शन पोजीशन यानी इंटरसेक्शन पॉइंट और पोजीशन इज सेंड टू द नेक्स्ट क्लिपर। तो आप देख सकते हैं जो इंटरसेक्शन निकाला ये हम सेंड कर रहे हैं। अब एक खास बात ये है कि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट की जो वैल्यू है, वो यानी जो हम नाम दे रहे हैं उसको, वो जैसे जो नाम देते हैं जनरली आप एक पैटर्न को डिफाइन कर लीजिए, उस तरीके का नाम देंगे। जहां स्टार्ट पॉइंट होता है, स्टार्ट पॉइंट के बेस पर जब आप चलते हो और आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम जो होता है स्टार्ट पॉइंट के नाम पे दे दीजिए, सिर्फ एक डैश लगा दीजिए। उसी तरह से अगर आप V1 डैश से आगे बढ़ते हो और कोई इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलता है, तो उसका नाम दे दीजिए V1 डबल डैश दे दीजिए। तो इस तरह से जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप आगे बढ़ते हो और इंटरसेक्शन होता है, तो उस पॉइंट के या उस वर्टेक्स के नाम पे आप डैश या डबल डैश लगा के नया नाम दे दीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर इन है आउट है विथ रिस्पेक्ट टू एनी एजेस, आप क्या करेंगे, सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट को यूज करेंगे, यानी वो आपके नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। सेम एज अगर आप आउट इन एंड आउट जैसे आप कर रहे हैं, सॉरी यहां पे आप इस चेंज कर लेंगे, ये जो होता है ये आउट होगा, यहां पे आउट होगा, सो दैट इज योर आउट। सो आउट एंड आउट ऑपरेशन जैसे करते हैं, यानी विथ रिस्पेक्ट टू दिस एज अगर आपका वर्टेक्स जो होता है टोटली आउट, यानी आउट, ये दोनों वर्टेक्स जो होता है आउट आउट में है, तो ऐसे केस में आपका जो है कुछ नहीं होगा, नन, यानी कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे और वो खाली जाएगा, यानी उस पर्टिकुलर ऑपरेशन में आपका कोई भी कैलकुलेशंस नहीं होगा, कोई भी वर्टेक्स जो होता है नेक्स्ट क्लिपिंग में नहीं आएगा। तो ये जो 4 ऑपरेशन है आपको याद रखने हैं और आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं सारे ऑपरेशन को एट ए ग्लांस आपको पूरा बता देता हूं कैसे हो रहा है। अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू एज, मैं अब इसमें एक ही एज बना रहा हूं, ये एक एज है, विथ रिस्पेक्ट टू एज अगर आप बाहर से अंदर आते हैं यानी आउट टू इन होते हैं, तो आपके पास V1 डैश और ये दोनों कंसीडर करना पड़ेगा। विथ रिस्पेक्ट टू दिस एज अगर आप इन होते हैं यानी दोनों इन होते हैं, तो आप सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे। उसी तरह से अगर आप देख सकते हैं, यहां पे आप ये भी देख सकते हैं कि रेड कलर से मेंशन किया गया है, यानी ये रेड कलर ये बताता है कि हम कौन सा कंसीडर करेंगे। यहां भी एक सिंगल रेड कलर है, तो यानी इसको कंसीडर करना है। उसी तरह से जब आप इन टू आउट होते हैं यानी अंदर से बाहर की ओर आते हैं, तो आप देख सकते हैं खाली इंटरसेक्शन पॉइंट को कंसीडर करना है। और अगर आप दोनों ही पॉइंट बाहर है तो कुछ भी कंसीडर नहीं करना। देख सकते हैं यहां पे कोई भी रेड कलर नहीं है, तो यानी कुछ नहीं है। तो ये जो सेट ऑफ वर्टाइसेस मिलेगा यही आपके हर एक ऑपरेशन मतलब आगे प्रोसीड करेगा। तो ये एट ए ग्लांस मैंने आपको सब बता दिया क्या होता है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स और दे रहा हूं कि और उसके बाद जो होता है उसको आप देख सकते हैं कैसे होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसका मैं न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके बता रहा हूं कैसे होता है न्यूमेरिकल। आप देख सकते हैं जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो इनपुट वर्टाइसेस आपके पास 1 2 3 है, जैसे ये फिगर है उसके हिसाब से मैंने आपको इनपुट वर्टाइसेस दे दिया है। अब इस इनपुट वर्टाइसेस का जैसे कि इनपुट एज हम लोग बात करेंगे, तो वो इनपुट एज इनके पेयर्स में बनाना है, यानी 1 2 3 में 3 पेयर बनेंगे, 1 2 2 3 एंड 3 1। तो देखिए हमारे पास जो पेयर है वो ये है 1 2 2 3 एंड 3 1, यानी 1 by 1 पेयर ऑफ वर्टाइसेस फॉर 1 एजेस, यानी एक एज को हम पास करेंगे हर एक क्लिपिंग के लिए, यानी अलग अलग क्लिपिंग के लिए। ये अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं कि इसमें क्लिपिंग का कोई ऑर्डर नहीं है। आप क्लिपिंग को किसी से भी चालू कर सकते हैं, आप टॉप से भी चालू कर सकते हैं और लेफ्ट से खत्म कर सकते हैं, या बॉटम से चालू करके राइट से खत्म कर सकते हैं। कोई भी ऑर्डर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे जो प्रोसेस कर रहा हूं, तो मैं लेफ्ट राइट बॉटम एंड टॉप प्रोसेस को अप्लाई कर रहा हूं। तो ये प्रोसेस आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे इनपुट एज मैंने ले लिया, तो 1 2 2 3 3 1, यानी एक एक एज को एट ए टाइम हम सेंड करेंगे, यानी 2 वर्टेक्स हम सेंड करेंगे। तो जब हम इनपुट एज के बाद सबसे पहला हमने लिया है लेफ्ट क्लिपर, तो जैसे मैंने लेफ्ट क्लिपर लिया है, तो देखिए इसका कॉम्बिनेशंस मैं जब पास करता हूं तो एक एक ऑपरेशन क्या होता है। तो आप देख सकते हैं जब 1 और 2 की बात करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू द लेफ्ट क्लिपर, तो देखिए यहां पे लेफ्ट क्लिपर कौन सा है आपका, ये है आपका लेफ्ट क्लिपर। तो इस लेफ्ट क्लिपर के रिस्पेक्ट में 1
एंड 2 जो होता है आप देख सकते हैं दोनों इन कहलाते हैं लेफ्ट क्लिपर के मामले। क्यों? क्योंकि इस तरफ पूरा का पूरा इन होता है, तो लेफ्ट क्लिपर के इसमें इन है। तो यानी 1 एंड 2 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इन होता है। तो देख सकते हैं यहां सारा चीजें आपको दे दिया गया इन एंड इन। तो इसका मतलब है इन एंड इन के केस में सेकेंड जो वर्टेक्स होता है यानी 2 को मैंने कंसीडर किया है। तो यू कैन सी दैट हियर इज 2, ये मैंने कंसीडर किया। उसी तरह से जब मैं नेक्स्ट चलता हूं, नेक्स्ट एज हमारे पास क्या है 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 के बात करेंगे तो इन टू आउट यानी हम अंदर से बाहर आ रहे हैं। तो देखिए इन टू आउट ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं 2 और 3 के केस में आ रहा है, यानी ये वाला हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इन टू आउट हो रहा है, तो इन टू आउट के केस में हमारे पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे होगा, तो हम जो होता है आप देख सकते हैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल रहा है तो 2 डैश। तो इसलिए आप देख सकते हैं यहां पे हम 2 डैश को कंसीडर कर रहे हैं। 2 डैश कंसीडर हो गया आपके पास। अब आते हैं तीसरा पेयर जो आपके पास है 3 2 1 आपको चलना है। तो ये आपका 2 डैश कंसीडर हो चुका है। अब 3 2 1 आपको चलना है। जब आप 3 2 1 चलते हैं तो इसका मतलब है आउट टू इन चल रहे हैं। तो देखिए मैंने आउट टू इन ऑपरेशन परफॉर्म किया। आउट टू इन के केस में आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए और साथ में इन वाला पॉइंट होना चाहिए, यानी 1 भी होगा और 3 डैश भी होगा। अब मैं 3 डैश देखिए यहां पे आप देख सकते हैं ये हो गया आपका 3 डैश। तो इसका मतलब है 3 से चलना शुरू किया तो इसलिए इसका नाम हमने 3 डैश दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि 3 डैश और 1 को मैंने कंसीडर कर दिया थर्ड वाले केस में। तो इस तरह से आपको जो होता है आपको टोटल जो होता है ये मिल गया। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि मैं फर्स्ट जो लेफ्ट क्लिपर के इसमें किया है तो उसमें हमारे पास क्या क्या मिला 2 2 डैश 3 डैश 1, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। देखिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया पूरा। तो इस तरह से हमारे पास ये आउटपुट हो गया। अब ये आउटपुट हमारे लिए नेक्स्ट जो होगा ऑपरेशन उसके लिए हमारा ये क्लिपर यानी नेक्स्ट क्लिपर के लिए ये इनपुट कहलाएगा। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब नेक्स्ट क्लिपर के लिए इनपुट होगा तो चलिए नेक्स्ट क्लिपिंग के प्रोसेस में चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लिपिंग जो मैंने लिया है वो राइट क्लिपर लिया है। अब राइट क्लिपर जब मैं लिया है तो आप देख सकते हैं कि मैं इस एज के रिस्पेक्ट में मैं आगे बात करूंगा यानी राइट क्लिपर के एज में। तो आप देख सकते हैं कि सारा का सारा पॉइंट जो भी 2 डैश है 3 डैश है ऑल आर इन, यानी सारे के सारे ऑपरेशन इन होंगे। अब चलिए हमारे पास जो पेयर बनेगा वो कौन कौन से बनेंगे, 2 डैश का बनेगा, इन दोनों के बीच में पेयर बनेगा। फिर आपके पास देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में पेयर बनेगा, फिर इन दोनों के बीच में पेयर बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो पेयर है वो है और साथ में एक लास्ट पेयर बनेगा 1 से लेके 2 के बीच में पेयर बनेगा। तो ये चीजें हम देखते हैं और उसके बाद देखिए आपका क्या हो रहा है। तो सारे ऑपरेशन इन है। क्यों होगा? क्योंकि ऑलरेडी हम अगर विथ रिस्पेक्ट टू राइट एज देखते हैं तो सारे इन कहलाते हैं। तो सारे इन जब होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो आउटपुट है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम जो होता है आउटपुट में जैसे 2 डैश ले रहे हैं तो 2 डैश आएगा। ये देखिए 2 डैश आ गया आपका पेयर के हिसाब से। फिर 2 डैश और 3 हमारे पास जो होता है 2 डैश और 3 डैश है। ये देखिए 2 डैश और 3 डैश, इनमें से जो हमारा आउटपुट आएगा तो ये 3 डैश आ गया हमारे पास। उसके बाद क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है, नया हमारे पास कोई वर्टेक्स जनरेट नहीं हो रहा है तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन वर्टेक्स ही आ रहे हैं। उसी बात जो होता है 3 डैश और 1 के बीच में ले रहे हैं तो ये हमारे पास 1 आ रहा है और उसके बाद 1 और 2 के बीच में जब हम ले रहे हैं तो 2 आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास 4 वर्टेक्स मिल रहे हैं 2 डैश 3 डैश 1 एंड 2। देखिए ये सीक्वेंस आपको मिल गया। तो ये हो गया राइट एज के रिस्पेक्ट में। अब हमारे पास जो होता है नेक्स्ट हमारे पास बॉटम क्लिपिंग। बॉटम क्लिपर के लिए हम इसको हटा देते हैं ताकि बॉटम क्लिपर को अच्छे से समझ सके। अब बॉटम क्लिपिंग में हमारे पास देखिए ये हो गया हमारा पूरा लाइन। मैं थोड़ा सा ठीक से बना देता हूं और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब देखिए बॉटम क्लिपिंग में ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। अब इसके रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन पे आपका जो होता है सारा का सारा इन होगा और बाहर आउट होगा। तो यहां पे आपको वेरिएशन मिलेगा बहुत सारा। तो देखिए अगर हम पेयर बनाते हैं तो 2 डैश और 3 डैश में पहला पेयर बनेगा। उसके बाद 3 डैश टू 1 डैश 3 डैश टू 1 बनेगा, 1 टू 2 बनेगा और 2 से लेके 2 डैश के बीच में एक पेयर बना। तो 2 डैश तो जैसे अगर हम बात करते हैं 2 डैश टू 3 डैश तो इसका मतलब है कि हम अंदर से बाहर जा रहे हैं तो इन टू आउट। उसी तरह से 3 डैश टू 1 अगर हम जाते हैं तो हम आउट टू आउट जा रहे हैं। उसी तरह से 1 टू 2 जा रहे हैं तो आउट टू इन और 2 से 2 डैश जा रहे हैं तो इन टू इन। तो इसका मतलब है 4 ऑपरेशन यहां परफॉर्म होगा। तो जैसे 2 डैश टू 3 डैश जा रहे हैं तो इन टू आउट। तो इन टू आउट के केस में हमारे पास एक नया वर्टेक्स आ रहा है 2 डबल डैश। तो देखिए 2 डबल डैश कहां आ रहा है आप देख सकते हैं ये 2 डबल डैश। क्योंकि हम इस एज के रिस्पेक्ट में जब करते हैं तो 2 डैश से जब 3 डैश की ओर जा रहे हैं
तो हम इन से आउट जा रहे हैं, तो इन से आउट के केस में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका यहां पे मिल रहा है। उसी तरह से आउट से आउट में कुछ नहीं होगा, ब्लैंक होगा। फिर हम आउट से इन में जब जा रहे हैं तो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो होता है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा, देखिए 1 डैश और 2 को हम कंसीडर करेंगे, तो यानी ये हो गया 1 डैश और 2 कंसीडर हो गया। तो इस तरह से 3 हमको वर्टेक्स थर्ड के केस में मिल रहा है, यानी बॉटम क्लिपर के रिस्पेक्ट में। उसके बाद जब हम 2 से 2 डैश चलते हैं, तो 2 से जब 2 डैश चलते हैं, दोनों इन है, तो दोनों इन होने के कारण से होता है हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ जाता है 2 डबल डैश, 1 डैश, 2, 2 डैश। अगर हम सीक्वेंस में देखते हैं तो इस तरह से हमारा 4 पॉइंट मिल गया। तो ये 4 पॉइंट में हम इसको नेक्स्ट के लिए इनपुट भेजेंगे। हमारे पास सिर्फ एक बचा हुआ है अब टॉप। तो जब हम टॉप की बात करते हैं, ये फाइनल होगा, क्योंकि हमने सीक्वेंस में जो चालू किया था इसमें फाइनल में आके टॉप में मिल रहा है। इस टॉप में के केस में हमारे पास जो पेयर बन रहा है वो ये पेयर बन रहे हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास पेयर बन रहा है, और लास्ट में ये पेयर बन रहा है। तो इस तरह से हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हम पेयर की बात कर रहे हैं तो 2 डबल डैश से 1 डैश के बीच में अगर हम चलते हैं, तो इसको पहले मैं हटा देता हूं, ऑल क्लियर कर देता हूं। और क्लियर करने के बाद पेयर आपको समझ में आ रहा है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है, और साथ में ये फाइनल पेयर है आपके पास। तो इस तरह से पेयर आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास देख सकते हैं, मैं एक रफ में बता देता हूं, फिर यहाँ पे पूरा दिखेगा आपको 2 डबल डैश। ये है आपका 2 डबल डैश। 2 डबल डैश से आप जब 1 में चलते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू टॉप एज, देखिए अब यहाँ पे आपका ये आ गया टॉप एज। टॉप एज के रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो सारे के सारे इन कहलाते हैं। तो इन ऑपरेशन में आपको पता है कि जो दूसरा वर्टेक्स है, यानी जैसे 2 डबल डैश से शुरू करते हैं, 1 डैश में चलते हैं तो 1 डैश को कंसीडर करेंगे। उसी तरह से तो देखिए 1 बाई 1 आप दिख सकता है, जैसे मैं इन कर रहा हूं तो 1 डैश को कंसीडर कर रहा हूं। पहले ऑपरेशन में 1 डैश मिला है आपको, उसके बाद जो होता है सेकंड ऑपरेशन में 2 मिला आपको, यानी 1 डैश से 2 जब चलते हैं पेयर में, यानी यहाँ पे जो सेकंड पेयर है आप देख सकते हैं। थर्ड पेयर में 2 से 2 डैश है, तो 2 से 2 डैश में अब ये आपको मिल गया वर्टेक्स, और उस तरह से 2 से 2 डबल डैश जब चलते हैं तो ये वर्टेक्स। तो इस तरह से आपके पास ये जो है पोर्शन आपको मिल गया है, ये पोर्शन को आपको कंसीडर करना। तो देख सकते हैं कि फाइनली आपको ये मिला है, यही आपका जो होता है फाइनल रिजल्ट है। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से एक कोइन सदरलैंड ऑपरेशन, हम जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है उसको न्यूमेरिकल के थ्रू हमने समझा है कि ये काम कैसे करता है, किस तरह से अप्रोच होता है। तो फाइनली हमको एक लिस्ट ऑफ वर्टेक्स मिलता है, जिसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो एक क्लोज्ड एरिया हमको मिल जाता है। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास जैसे इनपुट वर्टेक्स था, उसका आउटपुट वर्टेक्स हमको क्या मिला देख सकते हैं, 1 डैश, 2, 2 डैश और 2 डबल डैश। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अब यही वाले फाइनल रिजल्ट को जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको वो क्लिप्ड पोर्शन मिल जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों, एक सिंपल सा आपको ये बता रहा हूं कि क्लिप द पॉलीगॉन अगेंस्ट द विंडो बाय यूजिंग सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगॉन। एक एग्जांपल है, सिंपल सा असाइनमेंट है जिसको आप ट्राई करके देख सकते हैं। ये आपका क्लिपिंग विंडो है, इस क्लिपिंग विंडो में एक पॉलीगॉन ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इस पॉलीगॉन को जो वर्टेक्स है इसमें आपके पास ए है, उसी तरह से आपके पास बी है, उसी तरह से आपके पास सी वर्टेक्स है, आपके पास डी वर्टेक्स है। ये देखिए इसका नाम मैं आपको 1 बाय 1 दिखा रहा हूं। तो यानी इनिशियली आपके पास जो इनपुट वर्टेक्स है ये दिया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको लाइन को क्लिप करना है, यानी पॉलीगॉन को क्लिप करना है, और फाइनली आपको ये वाले जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन को आपको ड्रॉ करके बताना है। तो आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन आपको ड्रॉ होगा, लेकिन खास बात होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, इस वाले पोर्शन को जब आप ड्रॉ करेंगे तो इसमें एक ड्रॉबैक्स आएगा। भले ये असाइनमेंट है बट इसमें एक ड्रॉबैक्स है, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा कि ड्रॉबैक्स क्या है। उसमें आप देखेंगे कि ये वाला जो लाइन है आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जब आप लिस्ट ऑफ वर्टेक्स मिलेगा उसको जब आप एक साथ ड्रॉ करने जाओगे तो ये लाइन भी ड्रॉ होगा, आप देखिएगा मिलेगा आपको। तो चलिए असाइनमेंट 1 है। उसी तरह से असाइनमेंट 2 है। असाइनमेंट 2 में बता रहा है, सिंपल सी बात है, ये आपका एक पॉलीगॉन है जिसको आपको इस क्लिपिंग विंडो के रिस्पेक्ट में आपको करना है। तो इसको भी आप ट्राई करके देखिए। इसके जो डिफरेंट वर्टेक्स है, इस तरह से आपके पास वर्टेक्स है, इसका आपका नया वर्टेक्स मिलेगा, उसको आप ट्राई कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस। तो सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगॉन जो क्लिपिंग है, ये आपके पॉलीगॉन के क्लोज्ड एरिया को अच्छे से क्लिप करता है, बट इसमें एक ड्रॉबैक्स है। वो ड्रॉबैक्स क्या आता है वो हम देखते हैं, विथ फिगर भी देख सकते हैं।
हम पता चल जाएगा। व्हेन ए कॉनकेव पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, जो आपके पास होता है पहाड़ नुमा नहीं, एक आपके पास डेप्थ फॉर्म में आकर होगा, तो वो वाले पॉलीगॉन्स होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन से फिगर होते हैं। तो व्हेन ए concave polygon is clipped with the Sutherland-Hodgman algorithm, exterior lines may be displayed। जो अभी मैं थोड़ा देर असाइनमेंट 1 को मैं आपको समझाया था कि एक एक्सटीरियर लाइन आ जाएगा जो कि नहीं आना चाहिए लेकिन वो आ जाएगा। आप देख सकते हैं कौन सा, ये। तो इस तरीके का फिगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके का जो फिगर है, ये जो फिगर है, ये इस तरीके के फिगर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। ऐसा कोई भी फिगर हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे एक फिगर बना के आपको दिखा रहा हूं, ये एक फिगर है जो कि आपका जो होता है इस तरह से ड्रॉ हो रहा है। तो ये जो फिगर है इस तरीके का जिसमें आपको जो होता है डेप्थ दिखता है, तो ये इस तरीके के फिगर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव टाइप के फिगर। तो अगर इस तरीके का फिगर आता है तो जब आप करोगे, जैसे मैं आपको बात कर रहा हूं ये वाले फिगर, तो इसको जब आप ड्रॉ करोगे तो देखोगे कि आप एक एक्स्ट्रा लाइन आपको यहां दिख रहा है, ये एक्सट्रीनियस लाइन है। तो एक्स्ट्रानियस लाइन जो होता है वो एक्स्ट्रा लाइन है। अब ये क्यों आ रहा है उसका रीजन आपको यहां दिख रहा है, आपको पता चल जाएगा। सिंस देयर इज ओनली वन आउटपुट वर्टेक्स लिंक्स, क्योंकि आपके पास जो आउटपुट वर्टेक्स लिंक्स आता है वो होता है एक सिंगल वर्टेक्स का लिस्ट आता है। जब आप उसको ड्रॉ करते हो तो फिर वो पूरा वर्टेक्स लिस्ट ड्रॉ होता है और लास्ट वाला वर्टेक्स फर्स्ट वाले वर्टेक्स को मिला देता है। तो जिसके कारण से द लास्ट वर्टेक्स इन द लिस्ट इज ऑलवेज जॉइंट टू द फर्स्ट वर्टेक्स। सिंगल वर्टेक्स लिस्ट होने की वजह से हम सीक्वेंस में जोड़ते जाते हैं और लास्ट वाला वर्टेक्स पहले वर्टेक्स को जोड़ के इसको कंप्लीट करता है। तो इस तरह से हमको क्या मिलता है, एक पॉलीगॉन तो मिलता है लेकिन एक एक्स्ट्रा लाइन मिलता है, यानी ये दोनों पॉलीगॉन को जोड़ता हुआ एक लाइन कर रहा है। यानी कॉनकेव टाइप ऑफ पॉलीगॉन के लिए एक ड्रॉबैक्स है। अब इस ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए एक ही तरीका आपके पास है कि आप सिंगल लिस्ट के बजाय जितने पॉलीगॉन्स बनेंगे वो मल्टीपल लिस्ट बनाइए। यानी आपके पास ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन के लिए एक ये फर्स्ट लिस्ट बनेगा और ये पूरे पोर्शन के लिए आपके पास जो होता है एक सेकेंड लिस्ट, इसको आप बोल सकते हो ये सेकेंड लिस्ट है और ये फर्स्ट लिस्ट आपके पास है। तो ये दो लिस्ट बनाएंगे तभी आपका ये जो लाइन है ये आपको कभी भी जनरेट नहीं करेगा। तो ये वाले जो मेथड है वो वाइलर अथर्टन नाम के सेकंड मेथड है जिसमें कि कॉनकेव टाइप के पॉलीगॉन्स के लिए भी अप्लाई होता है। यानी ये इसका ड्रॉबैक्स है, यानी कॉनकेव टाइप ऑफ पॉलीगॉन के लिए ये अच्छा काम नहीं करता है। बट वाइलर अथर्टन जो मेथड है वो सारे अप्रोचेस यानी सारे टाइप ऑफ जो पॉलीगॉन्स हो तो उसके लिए काम करता है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर अच्छे से समझ में आया और आपको नया कंसेप्ट सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है या आपको कितना अच्छा समझ में आएगा। अगर अच्छा समझ में आएगा तो अच्छा कमेंट दीजिएगा जरूर और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिएगा कि सब्सक्राइब करें। तो चलिए वंस अगेन दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए